अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्क दिफाई सनत की मई के महीने में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रीस के लिए F-35 की मंजूरी, नाइजीरिया की नए एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन, नेदरलैंड्स और अमेरिका समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक तुर्की की दिफाई और एविएशन सेक्टर की इंडस्ट्रीज ने इस साल मई के महीने में रिकॉर्ड $500 मिलियन से जायद की एक्सपोर्ट्स की हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस मई के महीने में तुर्की की दिफाई सनत की एक्सपोर्ट $330 मिलियन से जायद रही थी। मजीद तफसीलात के मुताबिक तुर्की की दिफाई सनत की मालियत मई के महीने में $554 मिलियन से जायद रही है, जो गुज़श्ता बरस के इसी माह से 67% जायद है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की दिफाई सनत की टोटल एक्सपोर्ट्स $4 अरब से क्रॉस कर गई हैं, जबकि तुर्क सदर ने हालिया माली साल के लिए गालबन $5 अरब का हदफ मुकर्रर किया था। फ्रेंड्स, तुर्की की दिफाई सनत जहां बड़ी तादाद में कॉम्बैट ड्रोन्स मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट कर रही है, वहीं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा मुख्तलिफ ममालिक को नेवल शिप्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से यूनान के लिए F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। ख्याल रहे कि इससे पहले अमरीकी हुकूमत की जानिब से यूनान को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की अप्रूवल अब से कुछ माह पहले दे दी गई थी। ग्रीस ने अपने नेटो इत्तहादी अमरीका से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फराहमी का मुतालबा गुज़श्ता बरस जून में किया था। यूनान की जानिब से 20 F-35A तैयारे हेलेनिक एयरफोर्स के लिए एक्वायर किए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी 2028 में शुरू हो सकती है और इन तैयारों की डिलीवरी 2033 में मुकम्मल होंगी। ख्याल रहे कि यूनान की हुकूमत ने 20 F-35A ब्लॉक 4 तैयारों के अलावा 20 मजीद F-35A ब्लॉक 4 तैयारों की ऑप्शन की रिक्वेस्ट भी अमरीका को की है। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से बाकायदा लेटर इशू किए जाने के बाद यूनान की तरफ से इब्तदाई तौर पर 350 मिलियन यूरो अमेरिका को इब्तदाई पेमेंट्स के तौर पर बहुत जल्द ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, नाइजीरियन हुकूमत की जानिब से नाइजीरियन एयरफोर्स के लिए 24 इटालियन कंपनी लियोनार्डो के तैयार करदा M346 FA लाइट अटैक एंड ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की मंजूरी दे दी गई है। नाइजीरियन हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि टोटल 36 नए एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाएंगे, जिसमें से 2 दर्जन M346 FA एयरक्राफ्ट और 12 बेल AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स होंगे। फ्रेंड्स, नाइजीरिया अपनी एयरफोर्स को मुख्तलिफ वेपन से मरहलावार इक्विप कर रहा है और नाइजीरिया की जानिब से हालिया दिनों में न सिर्फ तुर्क और चाइनीज साख्ता ड्रोन्स अक्वायर किए गए हैं, बल्कि नाइजीरिया आने वाले दिनों में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर भी तुर्की से रिसीव करेगा। नाइजीरिया की जानिब से 6 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर तुर्की से ऑर्डर किए गए हैं, जबकि नाइजीरियन हुकूमत की जानिब से अमेरिका से इससे पहले ही 12 AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स की डील तय पा चुकी है। ख्याल रहे कि नाइजीरियन एयरफोर्स इस वक्त पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे भी इस्तेमाल करती है और नाइजीरिया की जानिब से मुस्तकबिल करीब में मजीद JF-17 तैयारों की एक्विजिशन की पॉसिबिलिटी मौजूद है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया ने अपने मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कामयाबी से टेस्ट किया है। साउथ कोरियन एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट का कहना है कि हालिया टेस्ट को साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल से 109 किलोमीटर दूर कामयाबी से टेस्ट किया गया है। कोरियन हुकाम का मजीद कहना है कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का ये तीसरा कामयाब तजर्बा है, ताहम एक टेस्ट नाकाम रहा था। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसको साउथ कोरिया मकामी सतह पर तैयार कर रहा है, ये सिस्टम हॉट लॉन्च वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम की बदौलत लॉन्ग रेंज पर न सिर्फ दीगर एरियल थ्रेट्स बल्कि मुख्तलिफ तरह के मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का हामिल है। ख्याल रहे कि कोरिया
न सिर्फ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को मुस्तकबिल में अपने फ्लीट में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, बल्कि अमरीकी साख्ता पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और कोरिया का KM-SAM यानी कोरियन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले ही आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में सर्व कर रहा है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में कोरियन हुकाम का दावा है कि यह 40 से लेकर 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ टाइप्स के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। नेदरलैंड्स की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इटालियन आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले लेपर्ड 1 मेन बैटल टैंक्स को अक्वायर करने के बाद यूक्रेन को फराम करेगा। नेदरलैंड्स की जानिब से 96 लेपर्ड 1 मेन बैटल टैंक इटली से अक्वायर किए जाएंगे, जो इससे पहले इटालियन आर्मी रिटायर कर चुकी है। इधर जर्मनी की जानिब से कहा गया है कि वो इन मेन बैटल टैंक्स को रिफर्बिश करने के बाद यूक्रेन को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ख्याल रहे कि 96 लेपर्ड 1 मेन बैटल टैंक्स की एक्विजिशन कॉस्ट नेदरलैंड्स जबकि रिफर्बिश कॉस्ट जर्मनी की जानिब से बर्दाश्त की जाएगी। नेदरलैंड्स और जर्मन हुकाम का कहना है कि इन टैंक्स की इब्तदाई डिलीवरीज मार्च 2024 में शुरू की जा सकती हैं। ख्याल रहे कि पहले ही बहुत से यूरोपीय ममालिक जिसमें नेदरलैंड्स, जर्मनी और कनाडा काबिल जिक्र हैं, ये ममालिक लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को अब से कुछ अर्सा पहले डिलीवर कर चुके हैं। अमरीकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरेबिया को 7 थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स और 360 मिसाइल्स डिलीवर करेगा। अमरीका की जानिब से सऊदी अरेबिया को थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 7 यूनिट्स और 360 मिसाइल्स 2023 से 2027 के दरमियान डिलीवर किए जाने हैं। ख्याल रहे कि अमरीका ने अक्टूबर 2017 में सऊदी अरेबिया को थर्ड और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट और सपोर्ट के लिए तकरीबन $15 अरब के मंसूबे की मंजूरी दी थी। ख्याल रहे कि थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इससे पहले अमरीका और UAE की सर्विस में भी मौजूद है। थर्ड सिस्टम के बारे में इतलात है कि मैक्सिमम 200 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, जबकि ये 150 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस सिस्टम के साथ AN/TPY-2 रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैक्सिमम 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये दीगर एरियल थ्रेट्स के अलावा इनकमिंग मिसाइल्स को लॉन्ग रेंज पर ट्रैक करने की सलाहियत का हामिल है। इंडियन एयर फोर्स की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इंडियन एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एक किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट को गुज़श्ता रोज हादसा पेश आया है। इंडियन एयर फोर्स का कहना है कि यह तैयारा रूटीन की ट्रेनिंग परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ है, ताहम इस हादसे के नतीजे में एयर क्रू सेफली इजेक्ट करने में कामयाब रहे हैं। इस हादसे की वजूहात जानने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया है, जो बहुत जल्द इस बारे में रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। ख्याल रहे कि अब से चंद रोज पहले ही इंडियन एयर फोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग का सामना करना पड़ा था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।